खाने का सोडा एवं बेकिंग सोडा दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। खाने का सोडा क्या? खाने का सोडा, खाने का सोडा और खाने का सोडा और धोने का सोडा, खाने का सोडा और धोने का सोडा। अब देखिए इसलिए दोनों को एक साथ बता रहे हैं क्योंकि दोनों का रिलेटिव है, दोनों रिलेटिव है इसलिए, और पूछता भी है। तो अब यदि इसको नाम कहिएगा तो बेकिंग क्या होता है? बेकिंग सोडा। खाने का सोडा का नाम बेकिंग सोडा। तो आप कभी कभी आपको पूछ देगा बेकिंग सोडा भी लिख देगा, या तो खाने का सोडा पूछ दे या आपको इसको इस तरह भी लिखा रहेगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और बेकिंग सोडा इस तरह लिखा रहेगा। अब देखिए इसको क्या बोलिएगा? बोलिएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपको ऐसे लिख दे या इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट कर दे, क्या बोल दे? इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट कर दे। अब देखिए ये बेकिंग सोडा पूछ दे या वॉशिंग सोडा, हिंदी में भी लिखा रहेगा। बोर्ड क्या करता है अक्सर, बहुत ऐसा चीज है जो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो कोई भी पेपर में, तो वो लेटर रहेगा हिंदी का कुछ और नाम है, आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, जो रहेगा तो इंग्लिश मगर उसको हिंदी में लिख देगा, हिंदी में। यही क्या किया यहाँ पर? हिंदी लिख दिया, हिंदी लिख दिया। अब देखिए धोने का सोडा क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसका पहले सबसे पहले पूछता है इसका रासायनिक नाम पूछ दे या रासायनिक सूत्र पूछ दे या मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने का विधि पूछ दे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ खाने का सोडा या प्रॉपर्टीज ऑफ यूज ऑफ क्या? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा पूछ दे, ये सब पूछता है इसमें भी उतने भी। अब देखिए इसमें एक चीज आपको बता रहे हैं क्या? रासायनिक नाम कहेगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या? सोडियम क्या? सोडियम बाय क्या? कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोलिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाय कार्बोनेट। अब ये तो नाम हो गया, ये नाम हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग जगह बचाने के लिए रासायनिक नाम लिखते हैं। इसलिए क्या? रासायनिक नाम, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से बताएं। आपको यदि देखना है तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं इस चैनल पर। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है यदि सूत्र लिखे होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ये क्या हुआ? ये अनुसूत्र बोलिए या सूत्र, कभी कभी सूत्र या अनुसूत्र पूछ देगा। ये क्या? रासायनिक नाम, केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक नाम। अब देखिए ये हो गया, ये बना किससे? बना किससे? आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा ये बनाने की विधि। NNHC, ये क्या होता है? तो आपको यहाँ बताएं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ दे तो रिएक्शन से ही रिएक्शन से ही परिभाषा बनता है। बनाने का विधि क्या क्या की वही रिएक्शन, तो वही आप लिखिएगा हो जाएगा। आप यदि बेकिंग सोडा के बारे में यदि 5 नंबर में पूछ दे सब भाषा लिखिएगा, भाषा लिखने के उस भी बताएंगे। अब देखिए बना कैसे, तो एन का मतलब क्या है? अमोनिया। एन का मतलब अमोनिया, एन का मतलब फिर NaCl, NN 2 है। अब देखिए H का मतलब H2O जल, C का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? एक ट्रिक क्या? NNHC खाने का सोडा। खाने का सोडा जब भी एक ट्रिक बनाने का विधि है। अब देखिए ये बना, ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट। इससे प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए इससे बनेगा क्या? बनेगा NH4Cl, NaHCO3। ये इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड ये प्रोडक्ट बना, क्या बना? NaHCO3। इसको प्रोडक्ट क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या खाने का सोडा बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही पक्षी का नाम है। क्या? बेकिंग सोडा बोलिए या खाने का सोडा बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक ही पक्षी का तीनों नाम है। अब देखिए ये अमोनिया है, ये NaCl, तो अब इसको क्या अमोनिया बोलिएगा? ये अमोनिया है। NaCl क्या? कॉमन साल्ट, NaCl कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट। H2O क्या? वाटर है, H2O वाटर है। CO कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बना। अब यदि मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें तो बोलिएगा अमोनिया, साधारण नमक, H2O,
तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको मिलाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, आइए आप बोलिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इसी विधि बनता है। अब देखिए ये तो हो गया, इसका यदि गुण परिवर्तित कर दीजिएगा, इसका परिवर्ती सोडियम बाइकार्बोनेट का परिवर्ती क्षारीय होता है, और जब भी क्षारीय कर देगा इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ये गुण, ये 2 गुण हो गया पहली बात। अब देखिए ये जल में घुलनशील होगा क्षारीय परिवर्तित, क्या क्षारीय परिवर्तित देगा, क्या देगा क्षारीय परिवर्तित का। अब ये तीसरा गुण भी हो गया। अब देखिए ये जल में विघटित होगा, विघटित मतलब क्या, ये टूटेगा, टूटेगा। अब देखिए उपयोग में आप यदि बोलिएगा, इसको शराब में भी यूज किया जाता है, क्या NaSO3, क्या खाने का सोडा को। उसके बाद प्रयोगशाला में अग्नि यंत्र, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। अब देखिए ये हो गया। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों को देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र NaSO3, NaSO3 क्या होता है, NaSO3, 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 NaHCO3 क्या बना, सोडियम ये क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। तब इसका रासायनिक नाम और सूत्र भी एक बार देख लीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम बोलेगा सोडियम, क्या सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या होता है डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या होता है डेकाहाइड्रेट। अब देखिए सोडियम डाइकार्बोनेट, इसको लिखते हैं, यदि सूत्र पूछ दे तो बोलिएगा Na2CO3 इंटू 10H2, कितना बना 10H2। अब देखिए अब इसको हीट करेंगे, हीट मतलब क्या करेंगे, हीट मतलब गर्म करेंगे, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, किसको करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनेगा क्या, तो ये क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, इससे बनेगा क्या। अब देखिए बना क्या था, NaCl H2O और क्या बना था CO2। अब बने इसमें देखिए बनेगा किससे, इतना चीज नहीं रहेगा, ये सब नमक है। अब देखिए बनाएगा NaSO3, तो पहले बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। उसके बाद H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या कीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक रिएक्शन, ये इतना भाषा में लिख लिया। अब देखिए Na2CO3 और इसमें जल की मोलिक्यूल्स कितना रहेगा, कम से 10 रहेगा, जल की मोलिक्यूल्स 10 रहेगा। उसके बाद ये रिएक्शन करेगा कितना, Na2CO3 इंटू 10H, कम से कम जल की मोलिक्यूल्स कितना होती है 10 होना चाहिए, तो जल की मोलिक्यूल्स कितना 10 होना चाहिए। अब देखिए वॉशिंग सोडा हो गया, इसमें क्या था, ये खाने का सोडा है, ये वॉशिंग सोडा। तब इसका गुण भी देख लीजिए, इसको क्या डिटर्जेंट ऑफ मार्जिन मतलब कपड़े साफ करने के लिए क्या रहता है, या किसी भी चीज को साफ करने के लिए क्या रहता है। दूसरा अब देखिए ये था, इसको हम औषधि के रूप में इसको खाने का सोडा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम सलाद, इसको सब कुछ को डिफाइन के साथ अब देखिए HCO3 NaS। अब देखिए बनाने का विधि मतलब क्या, इसको कैसे बनाएं। तब अब देखिए आपको एक सूत्र बताते हैं, NHC का मतलब क्या है, N से देखिए अमोनिया, S से जल, S से जल है और C से कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसमें NaCl जोड़ेंगे, NaCl क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, जल कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ नमक और अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा क्या बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। अब देखिए काढ़ा, ये तो रिएक्शन बन गया। अब देखिए इसका गुण देखेंगे, NaC का मतलब N से क्या, N से अमोनिया, H से जल और C से
कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी, कार्बन बेकिंग सोडा को बोलिए चाहे खाने का सोडा बोलिए, इसी को कहते हैं। तो खाने का सोडा इसका क्या है, यह एक रवेदार ठोस है। रवेदार ठोस का मतलब क्या, ये कण छोटा छोटा कण है। रवेदार का मतलब क्या, छोटा छोटा कण। अब दूसरा कहते हैं ये जल में घुलनशील होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, बेकिंग सोडा का गुण है। और क्या, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होता है, क्यों अधिक होता है। और क्या, यह जलीय विलयन में जाएगा तो क्या, क्षारीय परिवर्ती का, क्षारीय परिवर्ती 7 से अधिक होता है क्या, वो क्षारीय परिवर्ती। 7 से अधिक रहेगा न्यूट्रल रहेगा, लवण कहलाएगा। और 7 से कम रहेगा क्या, अम्लीय परिवर्ती का कहलाएगा। तो इसलिए 7 से अधिक पीएच मान जिसका रहेगा वो क्या, क्षारीय परिवर्ती देगा। इसे गर्म करने पर क्या, ये अपघटित हो जाए। अपघटित मतलब क्या, ये छोटे छोटे कण में टूट जाएगा। अपघटित होने का मतलब ये छोटे छोटे कण में टूट जाएगा। अब देखिए बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर, अब देखिए इसमें आता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, बेकिंग सोडा एक खमीर आता है, एक शब्द आता है। बेकिंग सोडा को हम खमीर बोलते हैं। खमीर क्या होता है, खमीर एक कवक है। अब यदि बोलचाल की भाषा में आप ईस्ट कर सकते हैं, खमीर को ईस्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, खमीर होता है, ये खमीर होता है। जैसे बेकिंग पाउडर या चूर्ण के निर्माण में, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर का काम होता है ये खमीर। खमीर मतलब आप बोलचाल में ईस्ट कर सकते हैं। और दूसरा देखिए औषधि, इसका और ये उपयोग है इसका औषधि के रूप में क्या है, तो औषधि का रूप मतलब क्या, ये क्षारीय परिवर्ती का, क्या ये क्षारीय परिवर्ती। तो आप जानते हैं जब क्या, अम्ल को दूर करने के लिए, जैसे पेट से में गैस बनता है तो वो क्या, अम्ल रहता है। अम्ल रहता है तो देखिए जब क्षारीय परिवर्ती और अम्लीय परिवर्ती दोनों मिलकर क्या, न्यूट्रल बैलेंस है। न्यूट्रल मतलब कि ठीक है, इसलिए कहते हैं यहाँ अम्लीय को दूर करने के लिए। सोडा हम अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी करते हैं और शराब के निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए एक बार रिएक्शन फिर से देख लीजिए। पहला क्या, NH3 क्या है, अमोनिया है वो, और जल है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaCl, ये क्या, NH4Cl, आइए NaHCO3। आपको इसमें पूछेगा क्या क्या, इसे इसका अनुसूत्र क्या है, NaHCO3। तो बोले थे खाने का सोडा और धवन की सोडा दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इससे पहले खाने का सोडा पढ़ लिए। अब जानते धोने का सोडा। अब देखिए धोने से ही स्पष्ट है क्या, जो भी साफ करते हैं। धोने मतलब कपड़ा साफ करते हैं या किसी भी चीज को कहते हैं। वाश मतलब क्या, साफ करना किसी। तो अब यदि इसका उपयोग पूछ दे तो अपना भाषा में क्या कीजिएगा, घरों की सफाई में करते हैं, किसी भी चीज को सफाई करने के लिए करते हैं। पहला भाषा लिखिए घरों की सफाई में। उसके बाद कपड़ा साफ करने में, बात यदि याद न रहे तब बता रहे, वैसे अच्छा से लिखिएगा तो अच्छा नंबर देगा। अब देखिए इसका क्या बोले, सबसे बोले इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेसा मत बोलिए, और दूसरा डेकाहाइड्रेट, डेक मतलब 10 होता है, डेकाहाइड्रेट। तो वही बोले इसका रासायनिक सूत्र। अब देखिए रासायनिक नाम और सूत्र बहुत बार पूछता है। तो वही धोने का सोडा पूछ दे या वॉशिंग सोडा पूछ दे। इंग्लिश हिंदी दोनों में तीनों का नाम क्या होगा, एक ही होगा। सूत्र भी एक ही होगा, नाम भी तीनों एक ही है क्या, किसी के नाम है। अब यदि कि आप ही का नाम कुछ हो, आपको कोई उपनाम से बुला रहा है, कुछ दूसरे नाम से बोला। अब देखिए एक आदमी का क्या नाम है, आशुतोष। अब दूसरा का नाम क्या, आशु है, आशु कोई बुला रहा है आशु बोला। कोई मोटा आदमी है तो मोटा आदमी का। तो अब देखिए तीनों एक ही है, लेकिन नाम अलग। सूत्र एक ही है, नाम अलग है, सूत्र एक ही है। तो वही बोले। अब देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम क्या, कार्बन डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखिए बेकिंग सोडा, बोले थे क्या, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। इसके बाद और क्या कर, प्राप्त सोडियम में कार्बोनेट को जल में क्रिस्टलीकरण जब मिलाया जाए, अभिक्रिया कराया था, तब क्या धोवन सोडा का प्राप्ति। ये सोडा किससे कब होगा, सबसे पहले बोले बनाने का विधि क्या, उसमें NaHC क्या ट्रिक बताए थे, NaHC, ये खाने का सोडा बताए। अब देखिए
उस वही से दोनों को रिलेटिव कीजिएगा, मतलब किसी किसी को रिलेटिव कीजिए जो मिलता जुलता है, जो नहीं मिलेगा तो उसको याद करना पड़ेगा। और देखिए ट्रिक भी, अब देखिए ट्रिक बनाना पड़ता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर बैठ रहा था क्या, दोनों मिल रहा था इसलिए दोनों को एक ही जगह समझाए, दोनों को पढ़ा। NaHCO3 ये बना NaHC, मतलब अमोनिया, अमोनिया है, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम क्या, N मतलब अमोनिया, सोडियम क्लोराइड या नमक बोलिए, कॉमन साल्ट बोलिए, साधारण नमक, H2O जल, और CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब क्या, बेकिंग सोडा को गर्म किए तो Na2CO3, अब ये बना था किससे, तो अब ये दोनों को हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों गैस फॉर्मर आता है। जैसे देखिए ये नमक है, ये दोनों बने, यानी ये दोनों किस में मिल गए, Na2CO3 ये दोनों मिल गया क्या, सोडियम कार्बोनेट में, और H2 और CO2, सो यहाँ पर होगा CO2 हो जाए। अब ये हो गया। अब क्या, इसमें मोलिकुल्स की मात्रा 10 रहेगा, जल की मात्रा मोलिकुल 10 मिलेगा, तब जाकर कितना होगा। पहले क्या किए, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या हीट किए, तब बना क्या, सोडियम कार्बोनेट जल और कितना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये इसमें 10H2O, अब बोलिए 10H2 क्यों लिखे, इसमें एक तो जल बन ही ना रहा ना, कितना, एक जल तो इसमें है, इसमें 9 ही लगा और एक ही जगह लिख दिए। या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस 9H2O प्लस H2, कितना 9 मोलिकुल्स मिला। अब वही बता रहे हैं, तो ये से बना Na2CO3 इंटू 10H2, इसी को क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यदि इसको, इसमें से यदि मोलिकुल्स निकलेगा, यदि हीट करेंगे क्या बनेगा, ये इसमें से 9 मोलिकुल्स कितना बाहर निकल जाएगा, 9, ये इसमें से 9 मोलिकुल, तो उस 9 मोलिकुल्स निकलेगा जब उत्फुलन कहते हैं। अब देखिए, अब इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, तो पारदर्शी रवादार ठोस कहने का मतलब ये मतलब देखिए यहाँ पर पहले रवादार मतलब छोटा छोटा कण, ये ठोस है। सफेद रहेगा, पारदर्शी मतलब क्या, आर पार, पारदर्शी मतलब क्या, आर पार, पारदर्शी मतलब आर पार दिख। अब ये जल में घुलनशील होगा, जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। पहली बात, जो जल में घुलेगा तो क्षारीय परिवर्ती का देगा, क्षारीय परिवर्ती की तरह देगा। अब देखिए इसका याद, ये क्या होगा, ये सफेद पारदर्शी रवादार ठोस। वॉशिंग सोडा, अब देखिए वॉशिंग सोडा वॉश करने वाला सोडा है, तो आप यदि किसी भी चीज ले लीजिए, सर्फ ले लीजिए, तो कुछ सर्फ क्या होता है, व्हाइट होता है। आप जैसे फिनेल ले लीजिए, फिनेल रहता है व्हाइट कलर का, मतलब ऐसा कुछ लीजिए, धोने वाला कुछ भी हो तो वो सफेद रहेगा। ये धोने का सोडा क्या, ये सफेद रहेगा, क्या रहेगा, सफेद पारदर्शी रवादार ठोस। ये सफेद पारदर्शी रवादार ठोस है, वो रवादार ठोस था। अब इसे गर्म करने पर 10 अणु जल खो देता, 10, जब इसे गर्म करते हैं तो क्या 10 अणु क्या होता है, खो देता है, तो बनता क्या है, Na2CO3। इसमें करेंगे तो इसको गर्म करेंगे तो कितना, 9H2O बाहर निकले। इसको गर्म करेंगे, इसको यदि बाहर निकालेंगे तो इसको बाहर 9H2O बाहर निकले। इसमें 10H2, तो जब 10H2 बाहर निकल गया तो Na2CO3 बना, क्या बना, Na2 सोडियम कार्बोनेट, यही बना दिए क्षारीय परिवर्ती का होता है। जब क्या Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम डेकाहाइड्रेट को क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब गर्म करेंगे 10H2O जल बाहर निकलेगा, यदि जिसमें से 9H2 निकलेगा तो उसे उत्फुलन कहते हैं। जो ये निकले 10H2 निकलेगा तो वो क्षारीय परिवर्ती, वो सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका जलीय गुण क्या होगा, क्षारीय होगा, वही जलीय गुण। इसका जलीय गुण, अब क्षारीय है तो ये क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, जब भी क्षारीय हो गया। अब देखिए, अब सफाई मतलब घरों की सफाई में करते हैं, प्रयोगशाला प्रतीकात्मक के रूप में करते हैं। प्रयोगशाला में किसी भी प्रयोग में क्या करते हैं, किसी भी चीज के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में करते हैं। अब घरों की सफाई में बोले, ये 2 बार लिखा गया, घरों की सफाई, कपड़ों की सफाई में करते हैं। कांच साबुन एवं
कागज के उद्योग में, उद्योग मतलब जहाँ बनता है उस वहाँ पर। अब पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, तो शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये हो गया। अब देखिए आपको यदि खाने का सोडा और धोने का सोडा में यदि कभी कभी डिफरेंस दोनों में लिख देगा। अब देखिए इसमें दोनों चीज मिलता जुलता है क्या। देखिए वो बना किससे, NaNH का मतलब अमोनिया बना। अमोनिया के बाद साधारण नमक H2O, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चारों मिलकर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब सोडियम बाइकार्बोनेट में एक तो जल था उसमें जो हीट किए, उसके बाद यदि 10H2O जल को यदि मिलाए तब बना क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो उसका नाम क्या होता है, वॉशिंग सोडा बना। आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये लिख सकते हैं। अब देखिए बूंद था, वो रवेदार ठोस था। ये क्या है, सफेद पारदर्शी रवादार ठोस है। ये जल में घुलनशील होता है, वो भी जल में घुलनशील होता है। खाने का सोडा भी जल में घुलनशील होता है। ये क्षारीय परिवर्ती का होता है। ये क्षारीय परिवर्ती का होता है 7 से अधिक पीएच मान होगा, 7 से अधिक पीएच मान होगा। और वो भी क्षारीय परिवर्ती था। अब देखिए ये दोनों क्षारीय परिवर्ती का ही क्यों होता है। अब देखिए ये धोने का सोडा, तो कोई भी चीज साफ करने के लिए अम्ल क्या, चिपचिपापन लसलसापन रहता, उस टाइप का रहता। और क्षारीय क्या करता, वो दोनों गंदा होने का कोई भी चीज क्या, अम्ल की जमा हो जाती, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, चिपचिपा कीटाणु बैठ गया। तो अब कीटाणु को मारने के लिए कोई जहर ही चाहिए। अब क्या करता, तो क्षारीय परिवर्ती में जहर परिवर्तित होता है, इसी कारण हम क्या कीटाणु को मारने में काम करता है। तब धोने का सोडा भी कीटाणु का मारने। अब देखिए वो क्षारीय परिवर्ती का, खाने का सोडा क्षारीय परिवर्ती क्यों कहलाए, क्योंकि देखिए उसको आप जनरली भाषा मीठा सोडा याद कर लीजिएगा, मीठा सोडा। तो अब मीठा सोडा क्या, मुझे देखिए खाने का सोडा में, आप मीठा सोडा अलग वाली बात है, खाने का सोडा और मीठा सोडा में दोनों डिफरेंस है। अब देखिए खाने का सोडा था तो वो अब जनरली क्या खाते हैं, पता नहीं, इनो की टाइप का रहता है। तो आप जानते हैं इनो किससे रहता है, ये क्षारीय परिवर्ती का होता है। अब पेट में बनता है क्या, गैस बनता है। गैस बनने का मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये कहाँ से निकलता है, म्यूकस से। म्यूकस या तो बायोलॉजी का ये बनता म्यूकस से, गैस बनता है अक्सर म्यूकस। कोई कुछ भी बता दे, तेलीय पदार्थ ये सबसे नहीं बनता, निकलता है, रिलीज कहाँ से होता है, HCl गैस म्यूकस से। जब भूख ज्यादा लगता है तो म्यूकस से ही गैस मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है। हाँ, भले ये उसका डिफेक्ट पड़े तेलीय पदार्थ का, पड़ सकता है लीवर में, पचता नहीं, भोजन नहीं पच, अनपच, ये भी हो सकता है। वही भोजन नहीं बचेगा तो क्या, शरीर में जो चीज का मांग था वो चीज पूरा नहीं होगा। इसलिए म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करने लगता है, जिससे तो गैसियर बनता है। अब देखिए जैसे ये अब ये क्षारीय परिवर्ती का दोनों हुआ, खाने का सोडा और धोने का सोडा दोनों, तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, ये दोनों हुए। अब देखिए ये घरों की सफाई में क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो गैस न्यूट्रल करने औषधि के रूप में आप बोल सकते हैं खाने का सोडा, क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ती है। तो जब अम्ल पेट में रहता है, और यदि भोजन में न्यूट्रल जितना चाहिए उतने रहेगा। यदि ज़्यादा म्यूकस यदि हो गया तो उसके लिए हमको क्या, कोई क्षारीय पदार्थ लेना पड़े, तो वही लेते हैं खाने का सोडा। आप जनरली घरों सब में रहता है तो वो ले सकते हैं मीठा। अब देखिए प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में कांच एवं साबुन एवं कागज को उद्योग में बनाने में प्रयोगशाला को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में करते हैं। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे P से प्लास्टर, P से पेरिस, तो POP। तो आपको कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ दे, या इसका बनाने का विधि, या इसका गुण, या उपयोग, तीन है वो चीज तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए या कभी सूत्र पूछ देता है। देखिए इसमें एक आता है जिप्सम।
जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब देखिए तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, रासायनिक। अब देखिए रासायनिक नाम जैसे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। बाय मिस्टेक आप इसका नाम भूल गए, अब एग्जाम में आ गया, सूत्र पता है POP का। तो अब देखिए ये कैल्शियम है, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सोडियम, हाफ का मतलब है क्या होता है, हाफ का मतलब अर्ध, अर्ध बोलिएगा, और H2O का मतलब हाइड्रेट। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब देखिए नाम क्या है, चलिए कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो गया, हाफ यहाँ होगा H2 हो जाएगा। अब देखिए बनाने का विधि, ये हर चीज में जिप्सम को आप गर्म नहीं कर सकते, उसको इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और जनरली इधर 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत चीज उतना पिघलने का डर रहता है, पिघल भी जाता है बहुत कुछ, 100 डिग्री सेल्सियस बहुत चीज पिघल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए तो इस्पात के बर्तन में ज्यादा चीज करता है। अब देखिए इस्पात 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है, किसको गर्म किया जाता है, जिप्सम को। तो जिप्सम का सूत्र क्या आता है, CuSO4 2H2 होता है। अब देखिए जिप्सम का सूत्र बराबर पूछता है, जिप्सम का याद करने का मतलब, जिप्सम जब भी हुआ था CuSO4, जिप्सम मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ मतलब CaSO4 था, उसमें CaSO4 तो इसमें बोलेगा CuSO4, जिप्सम, जिप्सम जी, तब जी हो गया जिप्सम, JI। अब इसी तरह सूत्र बनाइएगा तो इसी से बनेगा जिप्सम, जिप्सम CuSO4 2H2 उसमें हाफ हो रहा था, इसमें डबल हो, इसमें 2 होगा। अब इसी तरह अब जिप्सम को जब क्या जिप्सम ये क्या है, जिप्सम जब इसको क्या किए गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस को, तो क्या बना, ये इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2। हम चाहते हैं आपको इतना बार रिपीट करा दे जो ये वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाए, इसलिए बराबर एक ही चीज को बोलते जा रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। अब जिप्सम का सूत्र होगा CuSO4 2H2O। अब देखिए इसका गुण, तो अब जिप्सम का यदि उपयोग पूछ दे में, जिप्सम सफेद कलर का आता है, गुण में क्या जिप्सम सफेद चुटका होता है। ये 5-10 मिनट में ही 5-10 मिनट जिप्सम को यदि छोड़ दिया जाएगा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वो क्या हो जाएगा कड़ा और बहुत कड़ा और छिद्र की ठोस की तरह बन जाएगा, ठोस की तरह कोई ठोस मतलब क्या पदार्थ की तरह कोई ठोस बन जाए, ठोस मतलब मजबूत बन जाए, ठोस मतलब मजबूत बन जाएगा। और ये जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तेजी का मतलब बहुत तेजी में करता है, कोई रिएक्शन तुरंत कर लेगा। और जल में जैसे ही घुल जाएगा तब क्या करता, यहाँ पर जब इसको गर्म किया तब बना, और जैसे ही POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में घुलिएगा वो तेजी से क्या फिर जिप्सम में आ जाएगा, ये ऑलरेडी। अब देखिए इसमें शल्य चिकित्सा में जैसे हड्डी में देखिएगा तो वहाँ पे एक पाउडर टाइप रहता है उजला, इसका कलर व्हाइट है, तो हड्डी में जो बैंडेज होता है उसमें इसको क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अग्नि रोधक, कोई भी पदार्थ अग्नि रोधक मतलब कि अग्नि से संबंधित पदार्थ बनाने, दीवारों को, अब दीवारों को अच्छा चमकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, और देखिए खिड़की, अब खिड़की और दरवाजे के छिद्रों को क्या बंद करने के लिए, और बहुत आजकल बहुत चीज में खिलौने सब में भी इसका उपयोग POP का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का था, इसको अलग से ही सोचिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का था, सफेद रंग का यूज किस किस में किया है, अक्सर किस किस में, तो बोलिएगा दीवारों में यूज किया जाता है पहली बार। दूसरा बात हड्डियों को बंदेज को जोड़ने में, तो कभी पूछ देता है शल्य चिकित्सा का हड्डियों को सही जगह स्थित करने के लिए किस का प्रयोग था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज इस मतलब सेकेंड चैप्टर अम्ल एसिड बेस एंड साल्ट को खत्म, आज का ये लास्ट लेक्चर था। आज अगले लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। अब देखिए आपको फिर बताएं, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।